नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में मतभेद के संकेत। अब नेतन्याहू और ट्रंप की 60 मिनट की मुलाकात 3 घंटे तक चली। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। अब यही बड़ा सवाल है कि आखिर इस मुलाकात के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई। इस बारे में एक्सपर्ट से करें सवाल। उससे पहले इस मुलाकात की एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप की 60 मिनट की यह मुलाकात होनी थी, लेकिन 3 घंटे तक यह बैठक चली। अब इसी बैठक को लेकर अगली बड़ी खबर यह कि नेतन्याहू और ट्रंप की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने ऐलान भी किया, ईरान के साथ बातचीत अमेरिका जारी रखेगा। ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते की कोशिश जारी रहेगी। आगे देखेंगे नतीजा होता क्या है। जल्द एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू की इस बैठक में ईरान पर फैसला संभव था, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू को बताया कूटनीतिक कोशिश जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू से बातचीत में कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। आगे देखते हैं इसका परिणाम होता क्या है। वैसे पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसने नतीजा भुगता। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 7वीं बार ये मुलाकात हुई है। हालांकि अब हुई इस मुलाकात के बाद कैसे खड़े हो रहे हैं सवाल। सुधाकर सर, आपके पास आऊंगी। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर यही बड़े सवाल, क्योंकि सवाल इस बैठक के बाद इसलिए जिससे साफ है कि किस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमले को लेकर क्या कोई मतभेद है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर किस तरीके से इसी बैठक के बाद क्या नेतन्याहू ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए नहीं मना पाए। एक और बड़ा सवाल कि क्या नेतन्याहू ने खमनई पर हमले का मन मना लिया है। साथ ही क्या ट्रंप ने नेतन्याहू की मांगे मानने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं क्या ट्रंप को मिडिल ईस्ट में अपने अमेरिकी सैन्य बेस की ज्यादा चिंता है। इन्हीं सवालों के साथ आती हूं आपके पास सुधाकर सर, क्योंकि यह बैठक बहुत मायने रखती थी। टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी सर, जहां लगातार हम आपसे चर्चा करते आए हैं कि किस तरीके से सैन्य विकल्प को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में इस मुलाकात के बाद उठ रहे सवाल, सुधाकर सर। सबसे पहले नमस्कार सुरभि, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं चंद पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। ये एक मसला नहीं है, ये जुड़ा हुआ है आज के दिन में अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। ये प्राइमरी फैक्टर है। एप्स्टीन फाइल ये काफ़ी एनर्जी सैप कर रहा है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। और दूसरी बात, अमेरिका में चंद एक महीनों के अंदर सीनेट का 25 सीट जो हैं खाली हो रहे हैं और ये 25 सीट के लिए अभी इलेक्शन होना है। देखा गया है पिछले 1 साल से ज़्यादा जितने प्रोविंसेस इलेक्शंस और मेयरशिप के लिए इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेट्स की काफ़ी बढ़ चढ़कर जीत हुई है। ये एक दबाव डाल रहा है। और वेनेजुएला में जो ऑपरेशन हुआ था, ये खुलेआम इसको वेलकम नहीं किए हैं। प्लस जो आइस अटैक और जो टैरिफ वाला चक्कर, सुप्रीम कोर्ट अभी तक जजमेंट नहीं दिया है, तो घरेलू समस्या इतना बढ़ गया है। आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वही सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आप तो बोल के आए थे कि नई लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, आप दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए यह एक अहम मुद्दा है कि ईरान के ऊपर पिछली बार मना करने के बावजूद भी 12 दिन की लड़ाई में उन्होंने इसे लिए थे। लेकिन अभी हालांकि आर्मडा पूरा एकदम काफी घेर डाला है ईरान को। मेरे विचार के मुताबिक ये एक अहम मुद्दा है जो वो लड़ाई के लिए रोकेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट यही पे कहना चाहता हूं, बावजूद इसके अगर अमेरिका अभी सैन्य विकल्प को लेकर कुछ नहीं करेगा, ऐसे में भी ईरान को आशंका है। ये अगली खबर है सर, क्योंकि ईरान को आशंका है अमेरिका धोखा देगा। बातचीत के बीच युद्ध के लिए ईरान तैयार है और खमनई से सहयोगी सनाई रात की ये चेतावनी भी है। ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। विनाशकारी रीजनल वॉर की चेतावनी। अब ईरान पर ही बड़े हमलों की तैयारी में इजरायल भी है, और ये दक्षिण इजरायल में ईलात में बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है, जहां इजरायल में सुरक्षा और इमरजेंसी ड्रिल, हालांकि रेस्क्यू और शिप ऑपरेशन एक्सरसाइज कर रहा है इजरायल। और डेली ईरान न्यूज की तरफ से इसी एक्सरसाइज को लेकर बड़े दावे किए गए। हालांकि इजरायली एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। खबर यह कि आईडीएफ की सभी एयर डिफेंस बैटरीज भी एक्टिव हैं और जून में हुई 12 दिनों की जंग की तरह रेडीनेस लेवल। हालांकि आईडीएफ अधिकारी के हवाले से इसको लेकर भी बड़ा दावा किया गया। अमेरिका
इजरायल को ईरान की चेतावनी। खबर यह कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर रेड लाइन तय है और खमेनी के सलाहकार शमखानी की यह वार्निंग है, मिसाइल क्षमताओं को कम नहीं करेगा ईरान। तो ईरान नहीं झुकेगा और ये अमेरिका को एक बार फिर वो चेतावनी है जहां अमेरिका की बातचीत की शर्तों पर ईरान की ये वार्निंग, किसी भी कीमत पर मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं होगा। ईरान अपनी मिसाइल क्षमताओं से समझौता नहीं करेगा और ट्रंप की चेतावनी के बावजूद मिसाइल मुद्दे पर ईरान अड़ा हुआ है। सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात करने के लिए ईरान तैयार है। इजरायल ने मिसाइल क्षमता कम करने की चेतावनी दी थी, यही रिपोर्ट्स में बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच परमाणु वार्ता पर ईरान की सीधी चेतावनी, अगली बड़ी खबर, जहां बातचीत के दौरान सैन्य कार्रवाई की गलती ना करे अमेरिका और सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात ईरान करेगा। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री गरीबाबादी की यह चेतावनी है। पिनाक सर, सवाल आपसे, अमेरिका चेतावनी दे चुका है, ईरान चेतावनी दे चुका है, लेकिन सर नेतन्याहू के साथ हुई मुलाकात के बाद जिस तरीके से सवाल उठे, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि इजरायल इस स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दे दे, ये देखते हुए कि अमेरिका भले ही राजी ना हो लेकिन उसके लिए इस वक्त ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है? क्या इजरायल ऐसा कर सकता है? मुझे लगता है वॉशिंगटन मीटिंग में उनकी कोई एग्रीमेंट नहीं हुई, इसलिए कोई स्टेटमेंट वगैरह भी नहीं आया। और जो भी स्टेटमेंट आया है उसमें साफ जाहिर है कि देयर इज नो एग्रीमेंट कि क्या करना है इमीडिएटली। मुझे लगता है अमेरिका इज हेसिटेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने फुल स्केल वॉर कर दिया तो पूरा रीजन जो है वो झुलस जाएगा। और ईरान ने भी कह दिया है कि आपके जितने भी यहाँ बेसिस हैं, 5-6 जितने भी हैं, हम सब पे अटैक करेंगे। तो ये एक फिर एक बहुत बड़ा जंग छिड़ जाएगा। उधर रशिया और चाइना भी ईरान को मदद करने लगा है ऑलरेडी। उनको बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट आ रही हैं और सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह लेके, या जो भी है कुछ तो लेके आ रही है। तो ये लगता है, और नेतन्याहू चाहता है कि ईरान पे इमीडिएटली अटैक हो। पर ये शायद अमेरिका अभी भी इस पे राजी नहीं है, लग रहा है, क्योंकि अमेरिका सोच रहा है कि हमने अटैक कर दिया तो हमारे जो बाकी दोस्त हैं जीसीसी कंट्रीज में, सब पे अटैक हो जाएगा, कतर पे हो जाएगा, बहरीन पे हो जाएगा, यूएई पे हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे रिस्क जो है अभी भी है, और लोग थोड़ा सा, जो मार्केट जिसे हम कहते हैं, वहां पे तेल का दाम बढ़ गया है, 70 के वहां पहुंच गया है पर बैरल। तो मुझे लगता है मार्केट थोड़ा जिटरी हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं पता नहीं अगर छिड़ जाए तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो तेल की जो खपत है वो कम हो जाएगी। तमाम स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस देखते हुए इन फैक्टर्स पर आगे चर्चा आपसे करूंगी सर, लेकिन उससे पहले क्या आप टाइम बाय करने की कोशिश हो रही है? और ये सवाल आपसे अगला इसलिए भी क्योंकि अब ट्रंप के खिलाफ तिकड़ी, जहां अमेरिका वर्सेस ईरान, चीन और रूस। और सुधाकर सर, ये सवाल आपसे भी, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से सैन्य तैयारियां हो चुकी है, बड़े दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में क्या एक बार फिर से इस हालात के बीच ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका है? और क्या ईरान से अपने नागरिकों को अब रूस निकाल रहा है? बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से रूस के इंजीनियर्स की निकासी को लेकर यह खबर है, जहां आपको बता दें 24 घंटे में रूस के 4 विमानों ने उड़ान भरी है। ईरान पर बहुत जल्द अमेरिकी हमलों के ये संकेत। अब एक और अगली बड़ी खबर है, और ये ईरान को रूस से वेपन सप्लाई को लेकर खबर है, जहां ईरान की ओर रूस का मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट और कैस्पियन सागर के रास्ते रूस का यह विमान आया है। हालांकि ईरान को रूस से एयर डिफेंस सप्लाई की भी आशंका है। फ्लाइट रडार पर ट्रैक हुआ है रूस का विमान। बड़ी खबर यह कि अब चीन ने ईरान के लिए अपना वेपन भंडार खोल दिया है। ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर चीन दे सकता है। ईरानी एयरफोर्स कमांडर को सौंपा J-20 का स्केल मॉडल। अमेरिका और पश्चिम को ईरान से दूर करने की चेतावनी। ग्लोबल सर्विलेंस में क्या बड़ा दावा किया गया है? इसी इंफॉर्मेशन के बाद सुधाकर सर आपके पास आती हूं, क्योंकि ईरान को J-20 फाइटर जेट मिलने का मतलब क्या है? अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को चीन से मिल रही है ये बड़ी और सैन्य मदद, इसके मायने समझाइएगा सर, क्योंकि ईरान को J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट चीन दे सकता है। ईरानी एयरफोर्स कमांडर को चीन ने J-20 का स्केल मॉडल सौंपा है। अमेरिका और पश्चिम को ईरान से दूर रहने की ये क्या सीधी चेतावनी है? साथ ही J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और चीन और ईरान के बीच 25 साल का सैन्य सहयोग समझौता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ईरान में चीन के कई कार्गो एयरक्राफ्ट भी उतरे हैं। ओवर टू यू सुधाकर सर। बिल्कुल सुरभि, मैं चंद पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ।
28 जनवरी और 31 जनवरी 2026 के बीच में चाइना से 56 कार्गो एयरक्राफ्ट आके लैंड हुए हैं। कहाँ पे? ईरान में। इसमें से ये खबर मिला है कि मिसाइल कंपोनेंट और मिसाइल और प्लस एयर डिफेंस इक्विपमेंट, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आए हैं, प्लस वॉर लाइक स्टोर्स बहुत आए। इसके अलावा अभी तक हम मान के चल रहे थे कि ईरान का पिछले लड़ाई जो 2-2.5 साल से चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, प्लस अमेरिका और ईरान के बीच में, ईरान का एयर डिफेंस आर्किटेक्चर बिल्कुल ध्वंस हो चुका है। लेकिन ये गलत है। आज के दिन में ईरान का जो एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है उसके पास S-300, S-400 ऑलरेडी मौजूद है, सप्लाई हो चुके हैं, स्पेयर पार्ट्स भी आ चुके हैं और इनका जितने भी एयर डिफेंसेस हैं बिल्कुल एकदम बरकरार और इफेक्टिव है। तीसरा पॉइंट यह है, एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि चंद एक उनका बेसिस है, टोटल 19 बेसिस गिनती करते हैं ऑफिशियली, अनऑफिशियली उनका 31 से 36 बेसिस है जहां पे अमेरिकन ट्रूप्स है। आज के दिन में जॉर्डन में जो बेस है इसके पास हर किस्म का एयर डिफेंस, पेट्रियट मिसाइल से लेके अलग अलग नए किस्म के हैं। लेकिन ईरान के पास जो हथियार है इसके बारे में कोई उसका विश्लेषण नहीं किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा आज उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो चाहे आयरन डोम कितना मजबूत हो उसके बावजूद भी ये पेनिट्रेट करके अंदर जाके टारगेट को हिट कर सकता है। प्लस उसके पास जो लॉइटर एम्युनिशन, जो ड्रोन्स है, ये मल्टीपल वेराइटीज ड्रोन्स मैन्युफैक्चर होके काफी इन्वेंट्री स्टॉक पाइल करके रखा है, ये भी इस्तेमाल होने का संभावना है। लास्ट पॉइंट आज अगर जो एयर, मैं आती हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद में जैसे चीन उतरा है, ईरान के करीब चीन का कैरियर किलर डिस्ट्रॉयर और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक चीन की ये वॉरशिप। हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती का क्या ये जवाब है और चीन की तैनाती पर ग्लोबल सर्विलेंस क्या बड़ा दावा कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान के नजदीक चीन का किलर डिस्ट्रॉयर। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की जिस तरीके से चीन सैन्य मदद कर रहा है उसको लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नजदीक चीन का टाइप O55 डिस्ट्रॉयर, YJ-18 क्रूज और CJ-10 ग्राउंड अटैक मिसाइल से लैस चीन का यह डिस्ट्रॉयर। YJ-21 हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। USS अब्राहम लिंकन की तैनाती के बाद अब चीन का यह कैरियर किलर डिस्ट्रॉयर आया है। हालांकि ओमान की खाड़ी और हार्मूज स्ट्रेट में चीन, रूस, ईरान के वॉरशिप होने से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस बारे में पिनाक सर अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले कुछ और खबरें हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लंबी जंग की तैयारी में अमेरिका भी है और मिडिल ईस्ट में ही एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती होगी। हालांकि किसी भी वक्त रवाना हो सकता है USS जॉर्ज H.W. बुश और एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का संकेत डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। पेंटागन के हवाले से फिलहाल वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्राइक ग्रुप से ईरान की घेरेबंदी को लेकर खबर समझना जरूरी है, जहां मिडिल ईस्ट में एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती अमेरिका करेगा। पेंटागन से दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के लिए तैयार रहने के निर्देश को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। वहीं वर्जीनिया से किसी भी वक्त रवाना हो सकता है USS जॉर्ज H.W. बुश। एक और स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के कई बार डोनाल्ड ट्रंप संकेत भी दे चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, अरब सागर में पहले से ही USS अब्राहम लिंकन तैनात है और USS जॉर्ज वॉशिंगटन, USS जेराल्ड फोर्ड भी हाई अलर्ट मोड पर है। इस बीच खबर यह है कि USS अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले की कोशिश। USS अब्राहम लिंकन के नजदीक ईरान का तौहीद ड्रोन और USS अब्राहम लिंकन का चक्कर लगाता रहा ये ड्रोन रोकने में ही नाकाम रहा US सेंट्रल कमांड। आगे टाइम्स इंटरनेशनल के एक्स हैंडल पर इसको लेकर बड़ा दावा किया गया। सर, ये तैयारी महज प्रोजेक्शन तक तो सीमित नहीं लगती पिनाक सर। अब इस हालात के बीच में जिस लेवल तक रूस और चीन की मदद ईरान को मिल रही है, क्या वो आपको लगता है अमेरिका को डोमिनेट कर पाएगा? देखिए, ये जो है ना, ये एक खेल चल रहा है। इधर से अमेरिका बढ़ा रहा है अपना स्ट्राइक फोर्स वगैरह, दिखा रहा है कि हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, हम ईरान को मारेंगे, और उधर चाइना और रशिया कह रहा है कि ठीक है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी ईरान को मदद करेंगे, उनको जो चाहिए हम देंगे। यही हो रहा है अभी फिलहाल। अब एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा, तो इस पे तो अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का जो नतीजा है, इट्स अ गनबोट डिप्लोमेसी। आपको याद है, हम भी फेस कर चुके हैं 71 में इस तरह का गनबोट डिप्लोमेसी कि आपने 3 स्ट्राइक कैरियर वहां लगा दिए। कुछ तो रीअश्योरेंस होता है जो उनके जो एलाइज हैं गल्फ कंट्रीज में, और कुछ ईरान को संकेत देना है
कि देखिए हम इतने पावरफुल हैं, हमने इतना इकट्ठा कर लिया है, अब आप अगर नहीं मानेंगे तो आप पे वार हो जाएगा। तो ये तरह की चीजें हैं। ईरान भी, इट्स अ गेम ऑफ चिकन जिसे हम कहते हैं ना, कि कौन पहले, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। दिस इज द प्रॉब्लम नाउ, एंड आई थिंक ईरान इज अनलाइकली टू ब्लिंक आल्सो, और नाइदर इज द यूएस। तो वो जो बेसिकली ईरान को वो सॉफ्टन अप कर रहे हैं, वो जो वार्तालाप हो रहे हैं उसमें जो जो डिमांड्स अमेरिका कर रही है, देखिए ईरान न्यूक्लियर डील पे बात करने के लिए तैयार है। पहले भी न्यूक्लियर डील हुआ था 2015 में, जब JCPOA हुआ था। फिर वो ट्रम्प ने अपनी पहली टर्म में आके उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट उससे। अब वो कह रहे हैं, तो JCPOA का ढांचा तो एक है जिस पे बातचीत हो सकती है न्यूक्लियर पे, पर वो कहते हैं कि नहीं, आप इजराइल में अपने मिसाइल भी बंद कर दीजिए, सब उसको छोड़ दीजिए। पर डिमांड्स तो बहुत कर रहा है ना अमेरिका कि आपके जितने भी यूरेनियम स्टॉक्स हैं उसको आप एक्सपोर्ट करिए, हमें दे दीजिए, किसी और देश में रख दीजिए जहां पे आपको एक्सेस ना हो। ये सब जो डिमांड्स हैं, ये तो ईरान मानने वाला नहीं है। तो सर फिर हम इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते ना, ये जो सैन्य तैनाती है ये सिर्फ महज प्रेशर टैक्टिक्स तक सीमित नहीं रहने वाली। अगली खबर सुनिए, ईरान पर अमेरिका के विनाशक हमलों की तैयारी को लेकर ये खबर है, जहां कतर में अमेरिका की बहुत बड़ी सैन्य तैनाती, और ये अल उदैद एयरबेस पर KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। अल उदैद एयरबेस पर ये RC-135 रिवेट जॉइंट टोही विमान। चीन की सैटेलाइट फर्म मिजाओ विजन की तस्वीरों में बड़ा दावा किया गया। अब ईरान की खुफिया मदद चीन कर रहा है। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान की चीन ढाल बन रहा है, और ओमान की खाड़ी में ही चीन का ओशन नंबर 1 रडार शिप है। ईरान को अमेरिकी गतिविधियों की जानकारी चीन दे रहा है। रशिया न्यूज की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया गया, सुनिए। क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ईरान की ढाल बना चीन। खबर यह कि बढ़ते तनाव के बीच ईरान की खुफिया मदद चीन कर रहा है। चीन की वजह से ही अमेरिकी हमलों का प्लान नाकाम। ओमान की खाड़ी में चीन का ओशन नंबर 1 रिसर्च रडार शिप है, और ईरान को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की चीन जानकारी दे रहा है। ईरान को अमेरिकी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें चीन दे रहा है, और चीन के टाइप O55 और टाइप O52 डिस्ट्रॉयर के साथ ही ओशन नंबर 1 की मूवमेंट। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य तैनाती से ईरान भड़क गया है। ईरान ने जॉर्डन पर विनाशक हमलों की धमकी दे दी है। ईरान की मुवक्कफ साल्वी एयरबेस दहलाने की यह धमकी है। एयरबेस पर अमेरिका के कई फाइटर जेट्स। ईरानी मीडिया ने यह वीडियो जारी किया है। सुधाकर सर, अगला सवाल इस इंफॉर्मेशन के बाद आपसे, क्योंकि जॉर्डन को दहलाएंगे, ईरान की यह धमकी है। जॉर्डन में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती से ईरान और ज्यादा भड़क गया है, और जॉर्डन का ही ये मुवफ्फक साल्ती एयरबेस नष्ट करने की धमकी है। आपको बता दें, एयरबेस में 6 F-35A फाइटर जेट तैनात हैं, और एयरबेस पर ही अमेरिका के F-15E फाइटर जेट्स भी हैं। जॉर्डन में अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात हैं। हालांकि जून में जंग के दौरान जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को मार गिराया था। फिलहाल जॉर्डन ने अमेरिका को एयर स्पेस ना देने का ऐलान भी किया है। सवाल वही सुधाकर सर, ये सारी सैन्य तैनाती, ये सारे प्रोजेक्शन महज एक प्रेशर टैक्टिक्स तक सीमित नहीं लगते हैं सर? बिल्कुल सुरभि, मैं एम्बेसडर साहब ने जो वाक़या किए हैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये इस किस्म की एक न्यू नॉर्मल आप मानिए, या ये हाइब्रिड वॉरफेयर, एक प्रेशर, एक दबाव डालने के लिए ईरान के ऊपर, ताकि वो बातचीत के लिए वो मान जाए। आज के दिन में वो न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में बातचीत के लिए वो राजी है, लेकिन बाकी जो दो चीज़ें, बैलिस्टिक मिसाइल और उनके जो प्रॉक्सीज हैं, उसके लिए वो तैयार नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ कि ये कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका एक सोवरेंटी और इनका जो इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा आंच आता है। और दूसरी बात एक ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट GCC कंट्रीज, उनको ये भी डर है कि अगर वो एयर स्पेस को अलाउ कर देते हैं तो ईरान, उनका जो ऑयल फील्ड्स है, जहां जहां पे ऑयल रिग्स है, ये सबको ध्वंस करने का काबिलियत इसके पास है। एक तो ये 19 बेसेस जो है अमेरिकन बेसेस, हर एक बेस को एयर डिफेंस काबिलियत नहीं है। इसको पेनिट्रेट करके उनका सैनिक और वॉर लाइक स्टोर्स के ऊपर काफी ये नुकसान पहुंचा सकता है। प्लस एक हाइपोसोनिक मिसाइल जो उन्होंने पूरा हाथ नहीं दिखाया है, और बहुत सारे 600-700 किस्म की उनके पास ड्रोन्स हैं, अभी तक उन्होंने खुलासा नहीं किया है। अगर ये पूरा दिखाते हैं तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका इन्हीं चीज़ों से डर रहा है। और मुझे ये संकेत आया है मेरे पास इनफॉर्मल सोर्सेज से कि रशिया ने इस किस्म की मिसाइल सिस्टम दिया है। मेरे अंदाज से ये ओशनिक मिसाइल है, जिसके अंदर काबिलियत है
कि उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर को वो ध्वंस कर सकता है बहुत सी बात है सर, आज के बढ़ते तनाव के बीच ईरान की ये मदद बहुत कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में एक और खबर है सर, और ये अमेरिका ईरान तनाव के बीच ही चीन के शक्ति प्रदर्शन को लेकर अगली खबर, जहां चीन ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। YJ-83 के एंटीशिप मिसाइल का कामयाब टेस्ट और ताइवान को ATACMS सप्लाई के बाद चीन का ये करारा जवाब। हालांकि PLA सूत्रों से इसको लेकर बड़ा दावा क्या किया गया, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब ये चीन का मिसाइल परीक्षण और अमेरिका को वार्निंग, जहां चीन ने YJ-83 के एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है। आपको बता दें, फाइटर जेट से दागी जाती हैं YJ-83 के एंटीशिप मिसाइल और 200 किलोमीटर दूरी से हमला करने में ये सक्षम है। इसके साथ ही एक्टिव रडार सीकर से भी टारगेट ट्रैक कर सबसोनिक स्पीड से हमला कर सकती है। करीब 165 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। अमेरिका से ताइवान को ATACMS सप्लाई के बाद चीन का करारा जवाब। अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं नेतन्याहू और ट्रंप में मतभेद को लेकर आगे और क्या बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान पर हमले के काउंटडाउन को लेकर की गई सैन्य तैयारियों की कुछ खबरें आपने देखी, लेकिन अब देखिए कैसे बातचीत के बीच अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी को लेकर एक और खबर। ये ईरान के तेल टैंकर पर कब्जा करने को लेकर खबर है। कब्जा अमेरिका कर सकता है। ईरान के क्रूड ऑयल ले जाने वाली विदेशी टैंकर भी टारगेट पर हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया ईरान पर समझौते का दबाव बनाने की तैयारी और अमेरिकी एक्शन पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट। ईरान अमेरिका टेंशन के बीच क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी, करीब $70 प्रति बैरल तक पहुंचे ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम, और पिछले कुछ दिनों में 3% तक महंगा हो चुका है क्रूड ऑयल। ईरान अमेरिका समझौता ना होने पर कीमत और बढ़ने की आशंका। एक और बड़ी खबर हो रही है, UAE में बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। F-35 F-15E फाइटर जेट के साथ वॉर ड्रिल को लेकर खबर। एयर अटैक का सिमुलेशन UAE सेना कर रही है। वॉर ड्रिल में अमेरिकी पायलट भी शामिल है। पूर्व DIG फसीहुद्दीन के घर के पास ये धमाका हुआ। ब्लास्ट की आवाज से इलाके में मची दहशत। इसी विस्फोट में गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। पूर्व पाक आर्मी चीफ बाजवा को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां सिर में गंभीर चोट के बाद बाजवा ICU में एडमिट है। रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में बड़ी सर्जरी। बाथरूम में गिरने से सिर में चोट का दावा। बाजवा के सिर में 3 जगह पर गंभीर चोट लगी। पूर्व पाकिस्तानी जनरल बाजवा को लेकर दूसरा दावा। जनरल कमर जावेद बाजवा के घर पर हमले की खबर है और बाजवा के घर पर हमले के बाद मौके से गार्ड फरार हो गए। हालांकि हमले में बाजवा को भीषण चोट लगने की भी खबर है और इसी हमले में मुनीर से जुड़े ग्रुप के होने की आशंका। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसी खबर के साथ पिनाक सर आपके पास आऊंगी, उससे पहले ये 2 सनसनीखेज दावे हैं क्या, क्योंकि बाजवा को लेकर ये खबर है, जहां पहला दावा सिर में चोट के बाद ICU में एडमिट, वहीं बाजवा के घर पर कथित हमले की ये खबर है। इस बीच आपको ये भी बता दें, दावे में ये भी कहा जा रहा है कि रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में सर्जरी हुई है और ये भी कि बाजवा पर फायरिंग करके गार्ड फरार हो गया। साथ ही घर के बाथरूम में फिसलने से सिर में चोट लगने की बात कही गई। वहीं बाजवा को चोट आई है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं बाजवा पर हमला और मुनीर पर शक की सुई। पिनाक सर, सवाल आपसे, क्योंकि बाजवा और आसिम मुनीर के बीच मतभेद की चर्चाएं जिस तरीके से हो रही थी, उसको लेकर समझना जरूरी है कि आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर क्या तनातनी बढ़ चुकी है। हालांकि फैज हमीद को चीफ बनाने की कथित कोशिश थी और आसिम मुनीर के पद संभालने के बाद कई ऑफिसर्स को हटाया भी गया है। हालिया हमले को उसी सियासी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार या सेना की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिनाक सर, देखिए, इसमें अभी कहना कुछ मुश्किल है। क्या वो एक्सीडेंट था जो कह रहे हैं कि बाथरूम में गिर के सर पे चोट, हो सकता है उम्र हो गई है उनकी, कोई भी गिर सकता है जो बुजुर्ग है। और दूसरा जो स्टोरी है कि नहीं, उसके गार्ड ने ही उसको गोली मार दी और वो ICU में है पर आउट ऑफ डेंजर है, और उंगलियां उठ रही हैं कि वो मुनीर ने कराया है। क्या मुनीर अभी ये सब करने की मतलब पोजीशन में है? मतलब क्यों करेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो एक इसका रीजन चाहिए ना कि ये क्यों करेगा। अब वो रिटायर्ड जनरल है, अपना रह रहा है रिटायर्ड लाइफ। मुनीर अभी एकदम अपने मतलब क्या कहते हैं, शिखर पर है, फील्ड मार्शल है, और फिर पता नहीं पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने पाकिस्तान पे। वहां पे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से भी उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या इस तरह के माहौल में वो एक और ऐसा प्रॉब्लम अपने सर पे लाएगा? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बनावटी है और शायद ये एक्चुअली एक्सीडेंटल इंजरीज वगैरह हो सकता है।
राइट सर, लेकिन अब आपने बाकी हालात की बात की तो फिलहाल खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी, आपको बता दें, क्वाडकॉप्टर पर हमले की कोशिश को लेकर यह खबर है, जहां लकी मरवत में तख्ती खेल जनजाति के लोगों ने ये फायरिंग की और ड्रोन को नष्ट करने के लिए फायरिंग। इसी फायरिंग के बाद इलाके में बड़े तनाव की ये तस्वीर। बड़ी खबर है अफगान पाकिस्तान सीमा पर भीषण झड़प को लेकर। सीमा के पास मोहम्मद इलाके की यह घटना है, जहां बीती रात अफगान पाक फोर्स के बीच भारी गोलीबारी हुई और इसी फायरिंग में कई पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा। औपचारिक पेशी का भी इंतजार। अब पंचकुल में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला। हालांकि बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों ने घात लगाकर हमला किया और इसी हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस को भारी नुकसान होने का रिपोर्ट में दावा किया गया। बता दें, परोम इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज। पाकिस्तान का नॉर्थ वजीरिस्तान के लिए ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने टीटीपी ठिकानों पर यह हमला किया। ऑपरेशन के दौरान सेना और टीटीपी में भीषण मुठभेड़। वहीं मुठभेड़ में 2 टीटीपी लड़ाकों के मारे जाने की खबर। मीराली में तलाशी और सर्च ऑपरेशन जारी। टीटीपी की पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बड़ी खबर है, ड्रोन से टीटीपी की मूवमेंट पर सुरक्षा बलों की नजर है और टीटीपी के बॉर्डर क्रॉस करते ही सेना का यह हमला। हालांकि पाकिस्तानी सेना से मुठभेड़ में 5 लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा। 4 जख्मी टीटीपी लड़ाके वापस अफगानिस्तान भागने में सफल रहे। अगली तस्वीर पुलिस और टीटीपी लड़ाकों के बीच भीषण मुठभेड़ की, जहां केपी के पुलिस पर टीटीपी का आज का यह तीसरा हमला है। हालांकि हालात को देखते हुए अतिरिक्त बल मौके पर भी तैनात है। नागरिकों को सुरक्षित करने में पाकिस्तानी सेना जुटी हुई है। सुधाकर सर, वी कांट रूल आउट कि पाकिस्तानी सेना की किस तरीके से हर फ्रंट पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, लेकिन ऐसे में पूर्व जनरल के ऊपर अटैक क्या सवालिया निशान खड़ा नहीं करता सर? मैं एक सैनिक होने के नाते मेरा दिमाग तो उसी तरफ जा रहा है। वर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, वर्स्ट पॉसिबल कंटिजेंसी। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और मिलिट्री के बीच में जो तनाव बढ़ते जा रहे हैं और मिलिट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं, बनने का कोई एक कारण है। कारण ये है, बाजवा साहब का जो टेन्योर था, आपको याद होगा, उनका एक्सटेंडेड टेन्योर दिया गया था। 2 टेन्योर मिले थे उसको। तो 2 टेन्योर में जब वो बैठे रहते हैं एक चीफ के अपॉइंटमेंट में, उसके नीचे जो उसका जो स्पाइरलिंग अपॉइंटमेंट वैकेंसी क्रिएट होता है वो बिल्कुल ही ठप हो जाता है, कोई प्रमोशन नहीं होता है। आर्मी जैसे संस्था में अगर प्रमोशन अटक जाता है, ये एक प्राइमरी फैक्टर ऑफ डीमोटिवेशन एंड डिसकंट्रोलमेंट का कारण बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जब मुनीर साहब आ गए फील्ड मार्शल, टेन्योर एक्सटेंशन हो गया, ये जितना भी दरार था, जितने ग्रुप्स बन रहे थे, ग्रुप्स अभी पूरा एकदम आक्रोश अंदर से एक पैदा हो रहा है, जो कि आर्मी के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं और उसका केंद्र बिंदु जा रहा है बाजवा साहब की तरफ। तो इसीलिए मेरे को कहना यह है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के प्रीमेडिटेटेड अटैक किया गया है। अटैक का कारण उनको जख्मी हुए हैं, अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर उसको डिस्काउंट करेंगे तो सबूत के साथ आए और डिस्काउंट करें, मेरा ये अंदाज और मेरा असेसमेंट ये कहता है। दूसरी चीज़ जो मैं यहीं पे चेतावनी देना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, समय ज़्यादा देर नहीं है जब मुनीर के ऊपर भी अटैक होने का संभावना हो सकता है। बैक टू यू शुरवी। That's a strong and big step. फिलहाल मेक्सिको के ही कुलियाकन में बड़ा हवाई ऑपरेशन जारी है और मेक्सिकन आर्मी ने कार्टेल के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। कार्टेल में ही मुठभेड़ में मशीन गन्स का कैसे इस्तेमाल हुआ, हथियारबंद तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, इलाके में भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई भी लगातार जारी। अब मेक्सिको के कार्टेल्स पर ही स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका है। अमेरिकी एयर स्पेस में ड्रोन के घुसने का दावा और ड्रोन की घुसपैठ के बाद अलर्ट पर अमेरिका। अल पासो एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से बंद। पेंटागन ने ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। अब ड्रोन घुसपैठ के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिका। ड्रग कार्टेल की ड्रोन की घुसपैठ के बाद अमेरिका अलर्ट है। अल पासो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थायी रूप से उड़ानें भी रद्द की गई हैं। कार्टेल लंबे समय से ड्रोन का इस्तेमाल तस्करी और निगरानी में कर रहे हैं। रूस की सख्त चेतावनी। अगली बड़ी खबर, रूस विरोधी सैन्य तैनाती पर चुप नहीं बैठेगा मॉस्को और रूस के विदेश मंत्री लावरोव की पश्चिम देशों को वार्निंग। रूस ने मिलिट्री और टेक्निकल एक्शन लेने के संकेत दिए हैं। काउंटर मेजर्स के तहत रूस का सैन्य कार्रवाई का ये दावा। तो फिलहाल लावरोव की पश्चिमी देशों को वार्निंग। इस हालात के बीच में सर, जहां युद्ध को 4 साल भी हो रहे हैं, लगातार हर फ्रंट पर बढ़ते खतरे को लेकर भी इवैल्यूएशन हो चुका है,
आज के इस हालात में इन वार्निंग्स का क्या मतलब? पिनाक रंजन सर, क्योंकि रूस के सैन्य कार्रवाई को लेकर, दावे को लेकर ही आज एक और बड़ी खबर। ये तो एक्सपेक्टेड था कि ग्रीनलैंड में अगर अमेरिका कह रहा है कि हमने मतलब समझौता कर लिया है यूरोप से कि हम वहां अपनी मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पे हम वो धीरे धीरे उसको निगल लेना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, तो वो कह ही रहा है कि उसको हम हड़पना चाहता हूँ। तो उधर अगर मिलिट्री फैसिलिटीज बढ़े तो वो रशिया एक थ्रेट की नजर से देखेगा कि यहाँ पे क्यों आ रहे हैं इतना मिलिट्री फैसिलिटी, क्या जरूरत है? इतने साल तो कुछ भी नहीं था, जो भी एक उनका था वहां पे मिलिट्री फैसिलिटी छोटा मोटा जो भी था उससे उस पर रशिया ने कभी कुछ नहीं बोला। पर अब ये अगर उसको फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं फुटप्रिंट, तो रशिया नेचुरली ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि वो उनके पास है, काफी पास पड़ता है वहां पे। वहां से पूरा जो रशिया का जो फार ईस्ट है, जैसे व्लादिवोस्टोक वगैरह वगैरह, वो वहां से पास पड़ेगा। तो इसलिए मुझे तो एंटिसिपेटेड लगता था कि ये जरूर ऑब्जेक्ट करेंगे किसी न किसी टाइम। पर इसमें और भी चीजें हैं, क्योंकि जो बातचीत हो रही है यूक्रेन वॉर को बंद करने के लिए, बाकी जो है कुछ दबाव अमेरिका पे भी पड़ जाए, और ये मिडिल ईस्ट के साथ भी मैं, मतलब वेस्ट एशिया में जो हो रहा है ईरान के, इसके साथ भी मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है वहां भी तनाव है ना दो इन गुटों में। तो उधर भी वो दिखा रहे हैं कि ठीक है तुम यहाँ तनाव करोगे तो हम वहां तनाव कर देंगे आपके लिए। इस तरह का खेल चल रहा है बेसिकली। अंडरस्टूड। पिनाक सर, सुधाकर सर, थैंक यू फॉर दी ओवरऑल इवैल्यूएशन। हमें आज ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पुतिन से नेटो पर न्यूक्लियर हमले की मांग, और पुतिन के करीबियों ने हमले के लिए सही वक्त का दावा किया है। अब एप्स्टीन फाइल्स विवाद पश्चिम की कमजोरियों का सबूत है, और रूसी प्रचारक स्लोवियोव ने न्यूक्लियर हमले की मांग की है। रूसी विचारक दुगिन की पश्चिमी पतन से फायदा उठाने की ये सलाह। अब नेटो पर न्यूक्लियर अटैक का वक्त। खबर क्या है? पुतिन के करीबी नेताओं की नेटो पर न्यूक्लियर हमले की ये मांग। रूसी प्रचारक स्लोवियोव की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले की ये मांग है, और साथ ही रूसी विचारक दुगिन ने कहा है कि पश्चिमी व्यवस्था का पतन शुरू हो चुका है। रूस चीन के पास पश्चिम की कमजोरी का फायदा उठाने का यही वक्त। रूस को समझौता छोड़कर यूक्रेन युद्ध को और व्यापक करना चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स विवाद को पश्चिम की नैतिक गिरावट बताया गया। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिकी फिनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज हैं। एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिका और ब्रिटेन के कई प्रभावशाली नामों का भी जिक्र है। अब रूस से खतरे के बीच हाई रेडीनेस मिलिट्री रिजर्व पोलैंड बनाएगा। बड़ी खबर यह है कि तेज मोबिलाइजेशन के लिए नई सैन्य तैयारी। पोलैंड का 5 लाख तक रिजर्व फोर्स रखने का लक्ष्य है। 2026 में 4 लाख नागरिकों को डिफेंस ट्रेनिंग। रूस और बेलारूस सीमा पर सुरक्षा और साथ। तो पोलैंड की ये तैयारी क्या है? पोलैंड की रूस से जंग की ये तैयारी। खबर है कि पोलैंड ने हाई रेडीनेस मिलिट्री रिजर्व बनाने का ऐलान किया। आर्मी और टेरिटोरियल डिफेंस मिलाकर 5 लाख रिजर्व फोर्स का लक्ष्य है। 2026 तक 4 लाख आम नागरिकों को डिफेंस और सर्वाइवल की ट्रेनिंग। साथ ही रूस और बेलारूस सीमा पर सुरक्षा ढांचा मजबूत। देश भर में इमरजेंसी निरीक्षण, शेल्टर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पोलैंड के करीब 24% नागरिकों ने पहले से ही गो बैक तैयार कर लिए हैं। बाल्टिक और फिनलैंड के साथ माइन प्रतिबंध समझौते से भी बाहर निकलेगा। अब यूरोप को रूस के विदेश मंत्री की चेतावनी। एक और बड़ी खबर यह है कि रूस पर हमला हुआ तो यूरोप चुप नहीं बैठेगा। पहला हमला नहीं करेगा रूस, लावरोव ने कहा। नेटो देशों ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। जर्मनी के टॉप कमांडर ने हमले की आशंका जताई है। अब नेटो को डर, हमला करेगा रूस, क्योंकि जर्मन कमांडर ने 2029 तक रूस के यूरोप पर हमले की आशंका जताई है। जर्मन कमांडर के मुताबिक नेटो को रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जर्मन कमांडर के दावे पर रूस के विदेश मंत्री की यह चेतावनी है। रूस पर हमला हुआ तो करारा जवाब मॉस्को देगा। रूस तब तक पहला हमला नहीं करेगा जब तक नेटो हमला नहीं करता। लावरोव का यह बयान। और जापान की नयुताबुरु एयरबेस पर तैनात F-35B। बड़ी खबर यह है कि चीन से टेंशन के बीच जापान का यह स्ट्रैटेजिक एक्शन है, और साउथ क्षेत्र के एयर डिफेंस में नयुताबुरु बेस की बड़ी भूमिका भी है। मल्टी रोल F-35B से बड़ी जापान की ऑपरेशनल क्षमता जापान की दक्षिणी सुरक्षा रणनीति को मजबूत। एक और बड़ी खबर है, बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में है किम। साउथ कोरियाई खुफिया एजेंसी ने इसके संकेत दिए हैं। किम जुए को आंतरिक तौर पर उत्तराधिकारी बताया। स्टेट मीडिया में किम जुए सुर्खियों में है। वर्कर्स पार्टी की बैठक पर अब सबकी नजर।
तो बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी। फिलहाल बड़ी खबर है किम जुए को लेकर। अब आंतरिक रूप से उत्तराधिकारी बना सकते हैं किम, और नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की ब्रीफिंग में किम की बेटी को लेकर यह बड़ा संकेत मिला। हाल ही में हथियारों के निरीक्षण, साथ ही टेस्ट में भी किम के साथ दिखी थी बेटी, और किम जुए को अब नीति मामलों में भी भूमिका दी जा रही है। आपको बता दें, फरवरी के अंत में वर्कर्स पार्टी की भी बैठक होने वाली है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी बैठक में किम जुए को लेकर बड़ा ऐलान संभव है।